चलो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर काफी बेसिक चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली बच्चों का आता ही होगा, ठीक है, फिर जो आप 12th और 13th के हो तो मोस्टली आता होगा, बट फिर भी मैं इसको हल्का सा करा ही देता हूँ। हल्का सा तो क्या मतलब, कर तो पूरा ही देंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ध्यान से देखो। इस चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले, कार्बन के बारे में पढ़ने वाले। कार्बन तो आपको पता ही है, 1s2, 2s2 और 2p2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन को आउटर मोस्ट से मतलब है। देखो यहाँ से देखोगे तो अपन को सिर्फ दो और दो वैलेंसी मिलती है, कि सिर्फ दो ही वैलेंसी होती है, लेकिन इंटरनल एक्साइटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उचक के यहाँ चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन उचक के यहाँ जाएगा, यहाँ पे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना सकता है, हाँ या ना। इसी वजह से कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन की क्या है, बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबे लंबे बॉन्ड बना सकता है, मतलब बहुत कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है। क्या बात क्लियर है? क्या बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज की बहुत बढ़िया होती है। जितने भी चाहे लॉन्ग चेन बना सकता है, और नहीं बना सकता है, सबसे ज्यादा कार्बन ही बना सकता है। क्या बात क्लियर है? 4 बॉन्ड बना सकते हैं, बेसिक चीज होगी। अब सबसे पहली चीज इसमें पढ़ते हैं अपन, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की भी डिग्री होती है, देख लो। एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे ये वाला कार्बन इसी एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन। और सिमिलरली इसे भी क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन। क्या बात क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे क्या बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन। और इसे क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। और इसे भी क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये हो जाएगा, 3 कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन, ये। अच्छा, ये तो पता ही है ना कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1, ये 2 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दो कार्बन से, और ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन चारों कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है? क्या हाँ है ना विद्यार्थियों, समझ आ रही है बात? चलो ठीक है, खत्म। सेकंड चीज आ जाती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अपनी मातृभाषा में लिख लेना, ठीक है। कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं, अगर चाहो तो लिख लो। वैसे तो ऐसे एक ही बार में याद समझ आ जाता है कि कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिस कार्बन की निकालनी है, जितने कार्बन से कनेक्टेड है उसकी उतनी डिग्री होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री पे लगे हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन पे गधों लग ही नहीं सकता। यहाँ पे जब कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बन चुके हैं, तो यहाँ से कहाँ से मिलेगा। अच्छा, तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे अपन जैसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो 3 3 3, सबको पता ही है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन से होती है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री के हो जाएंगे। और ये 6 के 6 किसके हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी, मतलब वो उसका ये है कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, उस पर 3 हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन मतलब उस पर दो, 3 डिग्री कार्बन है तो उस पर एक ही हाइड्रोजन होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत आसान चीज है, आई थिंक सो, बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को क्या बोलते हैं, OH ग्रुप, ठीक है। अब 1 डिग्री कार्बन पे लगे हुए, जैसे इस, ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि तो इस वाले एल्कोहल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, ये कार्बन है। तो इस ये भी हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। तो इस पे लगा हुआ, मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही अल्कोहल की डिग्री होती है। तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया आपका, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये वाला अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें, आई थिंक सो एक के बारे में समझ आ जाती है। NH2, अब यहाँ पे एक गजब बात है, NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है इसकी डिग्री उतनी होती है।
ठीक है? सुनने में समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 1। यहाँ पे कार्बन की डिग्री से मतलब नहीं होता है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से, जैसे ये भी 1 डिग्री एमाइनी कहलाएगा और ये भी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। जिस तरीके से कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है कि कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसी तरीके से नाइट्रोजन की भी डिग्री डिफाइन होती है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या होगा, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, अगर मैंने ये ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। समझ आ गया लाडली? ये अभी भी 2 डिग्री एमाइन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये तो समझ आई गया होगा, काफी बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको निकालने के लिए पहली बात तो ये समझाता क्या है। देखो CnH2n+2 ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? CnH2n एल्कीन का, CnHn आप एल्काइन का होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं दो कार्बन बनाता हूँ, ठीक है, C2H6 ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6, यहाँ पे C2H4, ये है C2H2। एक पाई बॉन्ड आया है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड, जिसमें H2, एक H2 मॉलिक्यूल कम हो गई, यहाँ पे एक और कम हो गया। हाँ यार, चलो एक और चीज ऐसे समझना है, मान लो C6H14 होता, अगर एल्केन ले रहा हूँ तो, अच्छा मैं इसे रिंग में बना देता हूँ C6H6। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन में कितने, इसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, C6H12 हो गया, देख लो 6 कार्बन है और हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है। देखो एक H2 मॉलिक्यूल अभी भी कम हो गया। अब एक H2 मॉलिक्यूल कैसे कम हुआ है, तो DU निकालने का इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अनसैचुरेटेड, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें पता ही है, तुम्हें अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, DU बोल देते हैं अपने। तो सिंपल, अगर DU का आपको DU निकालना है कभी भी किसी का, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो दो पाई बॉन्ड थे तो दो H2 मॉलिक्यूल निकले, ये ऐड करने पड़ेंगे, अगर इधर से इधर आना है तो फिक्स, यहाँ से आना है तो सिर्फ एक और यहाँ से आना है तो दो, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। डी निकालने का फॉर्मूला होगा, चलो क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। जैसे इसका डी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, एक ही रिंग है, यहाँ पे कितने पाई बोल रहे, दो, तो डी 2 हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे डी 4। देखो 5 पाई बॉन्ड 2 रिंग कितने हो गए, 7। ठीक है, समझ में आ गया क्या, फुद्दू सी बात है वैसे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 12th 13th में भी क्या हो, 13th में ही हो तो तुम, 1 2 3 4, ठीक, 4 है साइक्लिक में। ठीक है, तो डी 4 आ गया, क्या बात क्लियर है? अगर कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है आपको जैसे, ठीक है, ये तो हो गया जब आपको स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हो, बहुत काम आएगा आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ध्यान से, अगर आपको मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बन प्लस 1 DU का फॉर्मूला हो जाता है हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय, क्या बात क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, बस ये इसको लगाना है। ठीक है, जैसे इसके लिए लगा लेते हैं, 2 + 1 3 -2 + 0 -0 डिवाइडेड बाई 2, DU कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब क्या है, या तो यहाँ तो क्या, चलो दो कार्बन में तो क्या है, दो पाई बॉन्ड ही होंगे। DU से आपको पता चलती है कि कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड आएंगे, कितनी रिंग आएगी, हाँ या ना? ठीक है, इस वजह से काम आता है, बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बहुत आसान होती है। ठीक है, IUPAC सबसे आसान है, एक ही चैप्टर आता होगा आपको ऑर्गेनिक में। ठीक है, अभी तक ये सबको आता है, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, कोई ऐसा है क्या जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह नहीं आता, वो भी नहीं आता तो वो भी कर सकते हैं। टाइम तो खैर खराब नहीं होगा बट फिर भी, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन वगैरह तो हो ही गए।
तो अल्कोहल वगैरह रहने देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना सबको आता है। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे बोल दो। सब वो तो आता है ना? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं सीधा। हाँ, आईयूपीएसी नेमिंग। देखो, अगर आपको किसी को भी नाम लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो याद रखना उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, एमसी का मतलब है मेन चेन। नंबरिंग ऑफ मेन चेन। एंड द लास्ट वन इज नेमिंग, कि नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप, ये 3 स्टेप को आप अगर कंप्लीट करते हो तो किसी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी पूरा कंप्लीट नाम लिखने के 3 पार्ट है। सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, कि भाई साहब मेन चेन का सिलेक्शन क्या करें। मेन चेन, ऐसे सोचो कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन का, ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड है। जिस तरीके से एक कोई पेड़ होता है तो पेड़ में एक तना होता है ना मेन, ठीक है, हाँ या ना? तो उसको देख के आपको पता लग जाता है कि हाँ ये मेन चेन है, और इसकी ब्रांचें या सब ब्रांचें उन पे लगी हुई और ब्रांचें हो सकती है। ठीक है, तने को आपको देख के पता लग जाता है। लेकिन ऐसे अगर जैसे ऑर्गेनिक में तो आपको देख के पता नहीं लगेगा, वैसे तो पता भी लग जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके रूल्स होते हैं, वो क्या क्या है मैं इनको देखो इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि आपको याद करने में, मतलब वैसे ही ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको दिखना होता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेन चेन में होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। फोर्थ वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, बहुत सिंपल से रूल है। लास्ट में इसमें एक्चुअली अगर चाहो तो एक और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक, क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा इजीली समझ आएगा। अभी अपन हाइड्रोकार्बन, अभी मैं आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन करा रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, पहले अपन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीख लेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी तो बहुत इजी है। बस ये एक रूल अभी काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दूंगा ही नहीं, मैं अभी फंक्शनल ग्रुप आपको बाद में पढ़ा दूंगा, पहले हाइड्रोकार्बन। तो अभी तो ये यहाँ से ही काम आएंगे। वैसे हमेशा ऑर्डर, सबसे पहले आपको ये चीज चेंज करनी है, चेक करने की सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेन चेन को ये ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऐसे भी आ जाएगा हॉरिजॉन्टली भी, और ऐसे भी आ जाएगा। चलो, पहला तो हो गया कि मैं एक ही डबल बॉन्ड आएगा, चाहे ये लो या फिर यहाँ से यूं लो। चेन का मतलब क्या होता है लाड में, कि चेन ऐसे यहाँ पे 2 एंड पे खत्म होती है। ठीक है, मतलब 2 ही कोने होते हैं, कोई चेन ऐसे मत बना देना। ठीक है, कि सर ये मेन चेन होगी ना सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चेन क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे लेता 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो इसमें भी आ जाता, लेकिन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन ज्यादा उसमें आ रहे हैं। क्या बात क्लियर है? सेकंड में देखो ये वाली आ जाएगी, सीधा सीधा दिख गया क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 आ जाएगी, ऐसे लूंगा तो एक ही आएगा, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे थर्ड में, अच्छा ऐसे देख के पता लग गया क्या सीधा सीधा, कि जैसे मेरे को तो दिख रही है कि ये यहाँ से ले लो, ये वाली चीज जो है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या आ जाएगी, मेंशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा, अब ये एक डबल बॉन्ड छोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ी है इसको ऐसे ले लेंगे। चेन के 2 ही मुंह होते हैं, ठीक है, 3 मुंह नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिंपल, ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि बस यही आएगी और कुछ आ ही नहीं पाएगी। क्यों लाडो, समझ में आ रहा है क्या? ओके, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, अच्छा ध्यान से बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड दोनों में दो दो आ गए, इधर भी कितने, 3 5 कार्बन, इधर भी 3 और 5 कार्बन। लेकिन देखो बेटा, अगर तुमने इसको लिया तो आपकी ब्रांच कितनी आ जाएगी, सिंपल एक। लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टल वाली ले ली तो आपकी कितनी ब्रांच आ जाएगी, 2। इस वजह से इसको लूंगा। क्या बात क्लियर है?
यहाँ पे तो सिंपल आपको यही लेनी है क्योंकि डबल मल्टीपल बॉन्ड इसी में आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी बहुत आसान है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली। अच्छा ये भी आसान ही है फिर तो, सब आसान है, आसान है, ठीक है, सब आसान है, ठीक है। कर लो यहाँ तक, इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी नंबर था मैं तो वापस पहले से ही डाल देता हूँ, ठीक है, नंबर वंबर गया बाढ़ में। हाँ, इसमें देखें, वैसे मैंने सारे एक्चुअली एक एक कॉन्सेप्ट सब में यूज हो ही गया, एक चीज और जो है उसको भी यूज कर लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यूज करा चुका हूँ, यहाँ पे तो सिंपल आपको दिख जाना चाहिए था, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, कई बार नहीं दिखती। ये वाली चीज मेन चेन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं, सारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ पे अब दो चीजें हैं, अगर आपने हॉरिजॉन्टल वाले लिए क्या, पांच कार दो मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी दो मल्टीपल बॉन्ड, इधर पांच कार्बन, इधर भी पांच कार्बन, मतलब ऐसे नीचे आए तो ये हॉरिजॉन्टल लिया तो ये पूरी की पूरी एक ब्रांच, और अगर ये वाला लिया तो भी पूरी की पूरी एक ब्रांच। तो कौन सा लेंगे, मैंने लास्ट के लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। फिर समझ में आ गया क्या, हाँ या ना। अगर ये यहाँ पे मान लो, मैं एक नया क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये फिर तो आइडेंटिकल हो जाती है, ठीक है, समझ गए, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आइडेंटिकल है। यहाँ पे लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीजें आराम से आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। और तो मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा ही दिए, ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट आ ही गया, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन वाला आ गया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, गुड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है सीनियर फंक्शन सिलेक्शन ऑफ मेन चेन आप सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं आप, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, क्या बात क्लियर है क्या लाड, ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए, आगे अपन उसके आगे और करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसके आगे पढ़ने के पहले मैं थोड़ा ब्रांच के बारे में डिटेलिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, नेमिंग ऑफ ब्रांच। नेमिंग ऑफ ब्रांच जो है वैसे तो बहुत ही आसान है, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, पहला चीज, अगर आपका कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, मतलब हेलोजन लगाए कोई भी, तो सिंपल इसका क्या प्रीफिक्स हो जाता है, हेलो। प्रीफिक्स का मतलब सबको पता है, जो आगे ऐड होगा एज अ ब्रांच उसका नाम क्या रहता है, हेलो, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, मतलब हेलोजन लिख दिया मैंने, तो अगर आयोडीन होगा तो आयोडो। अगर आपका NO2 लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। नेमिंग ऑफ ब्रांच कर रहे हैं। अगर कोई भी कार्बन है, कार्बन चेन है, हाइब्रिडेशन sp3 है, तो याद रखना उसका नाम हो जाएगा एल्क प्लस YL। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, अगर वन कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है मतलब ऐसे तो इसे एथ, ठीक है, तो अब समझ गए ना, इसे तीन है तो प्रॉप बोलते हैं, चार कार्बन होते हैं तो ब्यूट, मतलब ऐसे, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक, नॉन डेक। क्या बात क्लियर है। अगर sp2 है कोई कार्बन चाहिए तो एल्क प्लस इन प्लस YL, जब भी ब्रांच लगेगा याद रखना YL ब्रांच की वजह से आ रहा है, ठीक है, अभी अपन सीख भी जाएंगे। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एल्क प्लस YN प्लस YL। अभी अपन करेंगे तो नाम लिखना समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा CH3 लगा हुआ है, ऐसा इसका मतलब क्या है, वैलेंसी क्यों छोड़ रखी है, मेन चेन से कनेक्टेड है। देखो ब्रांच क्या होती है, जैसे मेन चेन है आपकी ये, इसमें कोई चीज कनेक्टेड है तो ये क्या कहलाएगी आपकी ब्रांच, ठीक है। मेन चेन तो अपन सिलेक्शन सीख ही गए, तो अभी अपन ब्रांच का नाम लिखना सीखेंगे, ब्रांच का कैसे लिखते हैं। एक कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे सिंपल, मिथाइल, दो है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, ठीक, ओके, चार है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ओके। अगर मान लो इसे वैलेंसी छोड़ने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि मेन चेन से कनेक्टेड है, एथ, इन, फिर YL, डबल बॉन्ड आ गया इस वजह से इन। अच्छा बेटा अब इसमें एक चीज चलो ये कर लेते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, ब्रांच की नंबरिंग में लिख देता हूँ, हमेशा वैलेंसी से स्टार्ट होती है, जहां से कनेक्टेड है ना, वैलेंसी से, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, यहाँ से 1 2 3। तो अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप नाम क्या लिखोगे,
prop, अभी डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, सेकंड, 2 इन YL, YL क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रांच है, ठीक है। ठीक है, चलो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस वगैरह सब यहीं आ जाएगी। जैसे ये होता तो इसको क्या लिखता, prop 1 इन YL, ठीक है। अगर यहाँ पे से ट्रिपल बॉन्ड होता तो, ठीक है। अब मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से है, तो इसको क्या लिख दूंगा बेटा, prop 1 YL। आपको पता ही होगा, डबल नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के लिए अपन एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है, समझ में आएगा ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 13th में नालायक हो, इतना तो आना ही चाहिए तुम, ठीक है। एक तो इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो सीख ही जाओ तुम, ठीक है। ये चीज तो समझ आ ही रही होगी यार, काफी बेसिक है तो, ठीक है। फिर जो और कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस है उनको भी सीख लेंगे, पहले यहाँ तक देख लो, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इसे, ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक है। चलो मैंने ब्रांचेस में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मसाला ऐड करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस कुछ नहीं होती है, मान लो आपकी ये ब्रांच है, ये ब्रांच है मेन चेन से कनेक्टेड, ये ब्रांच है, और ब्रांच पे फिर वापस ब्रांच लग गई, पर ब्रांच लगी हुई है, तो इस ओवरऑल चीज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस। बहुत आसान है ये, ठीक है। इनका नाम लिखना मैंने आपको बता ही दिया कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे मान लो ये है, अब देखो ये तो मेन चेन से कनेक्टेड है, सबसे पहले अब इसमें भी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करना है, ब्रांच में भी इसकी मेन चेन सेलेक्ट करनी है ब्रांच की, तो बहुत वही रूल है, रूल वही रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के जो रूल है, ब्रांच में भी मेन चेन सेलेक्ट करने के वही रूल है, तो ये हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है जहां से वैलेंसी कनेक्टेड है, क्या बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए सेकंड पोजीशन पे, तो इसको क्या बोल दूंगा, 2,2 डाई मिथाइल, दो बार लगे हुए हैं तो इस वजह से डाई आया, मिथाइल और प्रोपाइल, क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे भी ये सेम चीज आ जाएगी, 1 2 3, तो 2 क्लोरो, ठीक, प्रोपाइल, समझ आ जा। अब यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रोमीन, 2 क्लोरो, प्रोपाइल, ठीक है। चलो इसको और ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो वही 1 2 3, लेकिन 2 पे क्या लगा हुआ है, एक ब्रांच पे एक और ब्रांच, तो पहले इसको लिखेंगे, पहले जो ब्रांच पे 2 मिथाइल, अब इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना, अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्वेश्चन से समझ आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ क्लोरीन, नहीं तो फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोप, अरे यहाँ पे इन भी आएगा यार, ठीक है। और यूपीएससी पढ़ाने में आलस तो आता है भाई साहब, टीचर बने हुए हैं। ये तो ऐसे खुद को तो इतना बेसिक लगता है, ठीक है। ये तो हो ही गया, ठीक है, 3 क्लोरो प्रोपाइल आ रहा है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट, ये हो जाएगा ब्यूट 1, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो एक ब्रांच ही, इसमें कोई ब्रांच नहीं लिखी हुई, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक देख लो, फिर इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, अगर कभी भी कोई चीज जैसे ओ आर कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन एज अ ब्रांच में एलॉक्सी, जैसे अगर OCH3 है तो इसे क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी एज अ ब्रांच। अगर मान लो O ऐसे कार्बन कार्बन, दो कार्बन होगी तो एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथोक्सी, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीजें थी, मैंने आपको सारी बता दी है। और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना नोट्स में से, ठीक है, मुझसे पूछ लेना, ठीक। ओके, ठीक है, यहाँ तक आएगी आप लोगों को समझ, ठीक है। इसके अलावा ब्रांचों के नाम तो लिखे जा सकते हैं, बट इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आइसो आइसो नाम लिखना तो आता ही है, ठीक है। चल सिखा देते हैं, सिखा देते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं आता सर, है सही है सर, बड़ा बड़ा करो भाई, हाँ ड्रॉपर में आकर तुम, इतना तो आना चाहिए बेटा, ठीक है, मतलब ठीक है। आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप एक्चुअली है ना कॉमन नेमिंग है, ठीक है, कॉमन नेमिंग का पार्ट है, ये चीज याद रखनी। ये चीज आइसो ग्रुप होती है, अगर इसके यहाँ लगा दिया तो इसे क्या बोल दूंगा, आइसो, क्योंकि 4 कार्बन है तो क्या बोल देंगे बेटा, ब्यूटेन। 5 कार्बन कर दूंगा तो पेंटेन, 6 कर दूंगा तो हेक्सेन, ठीक है। समझ में आया, चलो लिख ही देता हूँ।
ठीक है। नियो ग्रुप, नियो ग्रुप इस चीज को बोलते हैं, जिसको एक टर्शरी 4 डिग्री का कार्बन इस तरीके आइसो पेंटेन, ये हो गया नियो हेक्सेन। कई बार इसको ऐसे ब्रांच यूज करते हैं, मतलब मान लो अगर ये ऐसे ब्रांच की तरह यूज कर रहे हैं, तो मैं 2 बार नहीं बना रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइसोब्यूटेन या अगर सिंपल ऐसे तो अगर ये पूरा तो आइसोब्यूटाइल लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे वाइल ऐड कर देते हैं आइसोपेंटाइल, ठीक है। तो वो भी नाम और कॉमन नेम तो अपन ऐसे आईयूपीएसी के थ्रू तो लिख ही सकते हैं, या कॉमन नेम में आ जाएगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो। और नहीं तो अगर आपको ऐसा, ये तो हो गया, समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, आइसोपेंटाइल, ठीक है। ये वाले पार्ट पे थोड़ा कम टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब अपन सीधा सीधा आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन हो गया। अब दूसरी चीज आ जाती है अपनी, नाम ही ले लेते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग के रूल बहुत सेम, मिनिमम नंबर टू सीनियर फंक्शनल ग्रुप, मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, मिनिमम नंबर टू ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक। ये ऐसे चलेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, सेकंड, फिर थर्ड, एंड देन फोर्थ। क्लियर है क्या? जैसे मान लो, सबसे पहले याद रखना बेटा, सबसे पहली चीज होती है नंबरिंग, सॉरी, सबसे पहली चीज अभी भी अपन को क्या करना है, मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करना है, फिर उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जैसे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करूंगा तो ये आ जाएगा सिंपल, क्योंकि डबल बॉन्ड इसी में आ रहा है, इधर भी ऊपर भी जाते हैं तो भी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। सबसे पहले नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर टू सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो अभी रहेंगे नहीं, फंक्शनल ग्रुप मैं बाद में ऐड करूंगा, फिर सिर्फ अपन हाइड्रोकार्बन को कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पे क्या पोजीशन मिल रही है, 1 और 3, ठीक है। और इधर से तो मिलेगी, ठीक है, इधर से तो 1 तो आएगा नहीं, अपन को मिनिमम नंबर देना होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मिनिमम नंबर, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करा, 1 2 3 4 5, क्लियर है। मल्टीपल वन को इधर से सबसे कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी, तो मेन चेन्स तो ये आपकी सिलेक्ट होगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इसी में आ रहे हैं, 2। अच्छा, अब देखो, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5, तो 1 और 4 पोजीशन मिला, इधर से करोगे तो भी 1 और 4 मिलेगा, इधर से करोगे तो भी ब्रांच को 2 और 4, इधर से करोगे तो भी 2 और 4, सारी चीजें सेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अब देखो, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। तो सी पहले आता है या बी पहले आता है? ऑफकोर्स बी पहले आता है, ठीक है, बी पहले आता है ना, 3 4 5, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करना तो बहुत ही आसान था, मेरे काम वाली भाई भी कर लेती इस चीज को। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, इधर से क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ई पहले आता है या वाई पहले आता है? ऑफकोर्स ई पहले आता है, इस वजह से नंबरिंग इधर से स्टार्ट करिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को इधर से और इधर से करोगे तो 1 और 3, इधर से करोगे तो भी 1 और 3। ब्रांच के लिए इधर क्या हो जाएगा, 1 3, इधर से भी हो जाएगा 1 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, सी और डी, अच्छा नहीं नहीं, ये तो इधर से, अगर इधर से करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा ना यार, तो फिर तो ये जीत गया, ठीक, समझ में आया। मिनिमम नंबर होना चाहिए 1 और 3, क्या बात क्लियर है? ठीक, समझ आ रहा है कि लाड में। तो अब अपन लिखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। नेमिंग, नेमिंग करना बहुत आसान है यार, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ब्रांच का नाम लिखेंगे विद देयर पोजीशन, ठीक है, ब्रांच का नाम पोजीशन के साथ। अगर 1 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रही है डाई, 3 बार हो रही है तो ट्राई, 4 बार हो रही है तो टेट्रा। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में जो है उनको मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
जो भी है विद देयर पोजीशन, ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल है तो इन आइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी उनकी पोजीशन, किस पोजीशन पे है, और अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो वही डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। मैं वो नहीं 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स फिर मेन रूट फिर 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स वैसे मैं नहीं करा रहा, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। और नहीं है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो अभी क्वेश्चन ही इतने कर लेंगे कि अपने आप समझ आ जाएगा। नॉर्मल CH4 है तो एक ही कार्बन है, तो क्या ही हो जाएगा, 2 कार्बन है एथेन, 3 प्रोपेन, ठीक है, बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि सारे सिंगल है तो एन आ रहा है। अब ध्यान से देखो, फोर्थ यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एथ, अब क्योंकि कोई सी नंबरिंग किसी भी पोजीशन पे कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 2 1 2 सेम ही, एथेन, समझ आ गया, एथ ट्रिपल बॉन्ड वाई एन, समझ में आया क्या। चलो अभी भी इतने अच्छे से नहीं है तो और क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4। अब पहले तो मेन चेन सेलेक्ट कर लो, बहुत आसान है क्योंकि एक ये कुछ है ही नहीं, नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, यहाँ दोनों पोजीशन ब्यूट। अब यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि 2 3 लिखते हैं, 2 इन, जैसे मान लो अगर ये ऐसा हो जाता तो फिर नंबरिंग अब यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि मिनिमम नंबर, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करना है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर नेम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 1 इन। अगर कोई बच्चा पहली बार ही ये चीज कर रहा है, वो तो मुझे पता है तुम कोई नहीं कर रहे हो, बट अगर फिर भी पहली बार ही कर रहे हो तो ये रखना कि इसे काफी ही स्लो करो फिर, ठीक है, मतलब पहले सोच सोच के कि पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कर लूंगा ऐसे, ठीक है, तो मान लो यहाँ क्लोरीन है और मान लो यहाँ डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है, मतलब सिलेक्शन फिर उसके बाद नंबरिंग। अब यहाँ पे ये ब्रांच है तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, तो 3 पोजीशन पे लगा हुआ है तो 3 क्लोरो, और क्या आ जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे पहले मेन चेन सिलेक्ट करी, अब देखो 1 2 3 4, 1 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2, 2 पे लगे हैं सेम, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, मान लो यहाँ पे 10th कर लो, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, अब और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। नंबरिंग 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3, ये दोनों तो ब्रांच हो गए क्योंकि मेन चेन सेलेक्ट तो ये हुई, नंबरिंग करा डाई क्लोरो ब्यूट, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, अब देखो नंबरिंग इधर से करूंगा, मेन चेन सेलेक्ट नंबरिंग, क्यों, क्योंकि इधर से करता तो पहली चीज नंबरिंग किसको, मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, इधर से करता तो इसे 3 मिलता, ठीक है, पहली प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, तो पहले नाम ब्रांच का आएगा फुल क्लोरो पैंट 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन। अच्छा कोई यूं तो नहीं सोचा कि सर ये यहाँ पे 1 और ये 4 ये सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एन भी तो आना चाहिए, ऐसे नहीं लगाते, ठीक है, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है, क्लियर है क्या बेटा, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूँ इनके अलावा भी, ठीक है, ये चीज हटा देता है, प्रैक्टिस करो, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से सीख जाते हैं लोग, ठीक है, आप भी सीख ही जाओगे। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 पेंट 1 3 डाई इन, 3 4 5, क्यों इधर से नंबरिंग क्यों की, समझ में आ गया, क्योंकि वाई बाद में आता है ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आयन, ठीक है, ये भी चीज समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, मैंने तो आसान आसान कर लिया, आप तो थोड़े मुश्किल करोगे क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप ऐसा बोल रहे हो, सर आप बोल रहे हो तो होंगे ही सही हम आपसे ज्यादा तो, ठीक है, 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन एज अ ब्रांच लगे हुए हैं तो ऐसा क्या बोलते हैं इथाइल, और यहाँ पे भी इथाइल, तो ये लिख दूंगा 2 3 डाई इथाइल ब्यूट
1,3 डाइईन। क्लियर है क्या? हाँ। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, 1 2 3 4 5। अब ये जो चीज है ये ऐसे है ब्रांच। अब देखो यहाँ पे भी इसको ब्रांच पे ब्रांच लगी है, तो पहले थर्ड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस को लिखते भी ऐसे 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये थर्ड पोजीशन तो ये मेन चेन से है, और ये यहाँ पे इसमें भी नंबरिंग करी है मैंने। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, पेंट 1,4 डाइईन। क्लियर है क्या लाड लो? हाँ यार। क्लोरीन। अब यहाँ पे भी सेम चीज, नंबरिंग पहले 1 2 3 4 5। अब देखो, अब यहाँ पे थर्ड पे लगा हुआ है 1 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसी बच्चे से नहीं बन रही है स्टार्टिंग में तो वो इसको ऐसे भी लिख ले, ऐसे मतलब अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथाइल पेंट 1 इन 4 आयन। ठीक है, सॉरी ये याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिख देता। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे तुम इन क्वेश्चंस को तो कर लोगे। ठीक है यार, मुझे लग रहा है हो गए हैं। ठीक है, और फिर घर पे कर लेना खुद से, इनको एक बार कर लो। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, मैं आलसी बनूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 इथाइल हेप्ट 1,5 डाइईन। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1,3 डाइईन 5 आयन। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर ब्रोमो है, इधर क्लोरो है। तो डबल बॉन्ड को तो सेम है, ब्रांच का नंबरिंग सेम है, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर की वजह से। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 1,4 डाइईन। ठीक है, यहाँ तो सेम है, को किधर से भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज आसान है। ठीक है, सब आसान, कर लेना खुद से।